सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे कि आजकल पाकिस्तान में डर का माहौल चल रहा है। हर पाकिस्तानी को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के दो मशहूर पत्रकार, एक तरफ आप देखेंगे कमर चीमा को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार और भारत में काफी ज्यादा मशहूर आरजू काजमी, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और इस वीडियो में हम ना सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे बल्कि चीमा की चालाकियों को भी पकड़ेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका के क्यों इंडिया इतना खिलाफ हो रहा है? चले हम तो बुरे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रम्प और अमेरिका को अलर्ट कर दिया कि और क्लियर मैसेज दिया, वार्निंग दे दी है। आपको लगता है कि मोदी साहब जो है वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव को प्रॉप अप करेंगे इंडिया के अंदर? सर देखें, वो तो जाहिर है करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका की बात सुन नहीं रहा ना, जैसे हम सुनते हैं। हमारी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। हमारे यहाँ तो अगर बजट भी बनता है तो IMF वाले आके बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि जी आपने बजट कैसे बनाना है। भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत को तो मैं पिछले 2-3 बल्कि 4-5 साल से जो भी इंडियन पैनलिस्ट या एम्बेसडर्स भी आते हैं उनसे भी मैंने कहा है कि आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका जो है उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी भारत की कि वो अपनी मर्जी से फैसले क्यों कर रहा है। तो उस वक्त कुछ लोगों ने तो इनकार किया कि नहीं नहीं, हमारी तो अमेरिका से बड़े अच्छे टर्म्स हैं और ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका जो है वो भारत के अगेंस्ट इसीलिए हो गया है कि अब उनको कह रहे हैं कि जी आप रशिया के साथ बिजनेस ना करें, या कोई और तरह की जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं जो कि वो एज अ सुपर पावर समझते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो जब वो नहीं सुनी जाएगी सर, तो फिर यही होगा कि जो हो रहा है अब उसमें दो ही रास्ते थे, या तो भारत मान जाता हर बात को और हर चीज में जी हुजूरी करके और उनके हिसाब से अमेरिका के हिसाब से चलते, या फिर उन्होंने जाहिर है कि तगड़ा जवाब दे दिया। तो ये तो होना ही था ना। किस चीज में तगड़ा जवाब दिया है? अच्छा, वैसे मैडम एक बात है, मैं मोदी साहब को देखता हूँ, वो कहते हैं जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में हम सेल्फ रिलायंट है, हमने हर चीज अपनी इस्तेमाल की। S-400 अपना नहीं है, राफेल अपने नहीं है, तो जिन दो चीजों का सहारा लिया वो तो अपने नहीं है। लेकिन वो जो बातें बोल देते हैं, अब हम उन्हें क्या कह सकते हैं। सो मोदी साहब जो बोल देते हैं जरूरी तो नहीं वो बातें वजन रखती हो, ठीक है। वो अब देखे ना, वो ये की चीज कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हम मुकम्मल सेल्फ रिलायंट। S-400 रशियन है और राफेल फ्रेंच है, लेकिन अवाम को क्या बताया कि अब हम आत्मनिर्भर है, भारत है, अब हम इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है। आपको नहीं लगता ये अमेरिका वाली गेम के अंदर भी ये बाहर बातें और है और अंदर बातें और है मैडम? देखिए सर, अमेरिका के बगैर गुजारा तो बहरहाल किसी कंट्री का नहीं है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। अभी ना सही कुछ टाइम के बाद जो है उनको फिर बातचीत तो करनी ही होगी। अब उसमें कौन किस लेवल पे चला जाता है वो तो सर बाद में ही पता लगेगा। लेकिन डेफिनेटली भारत जो है वो इस वक्त जिस तरह से आगे जा रहा है, और वो चाइना के साथ जो हो गए तो वो भी एक तरह से अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात है ना, क्योंकि चाइना और अमेरिका की भी नहीं बनती। लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है, लेकिन वो इस वक्त भारत के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो हमें फिक्रमंद हो जाना चाहिए इस चीज को भी लेकर। बाकी तो सर जाहिर है हथियार और मिसाइल्स या कोई और चीज जो है वो पूरी तरीके से तो ना अभी भारत बनाता है ना ही कोई और कंट्री ने, तो किसी और से लेना ही पड़ेगा। अब बाकी चीजों में जरूर जो अमेरिका से आ रही है उसको टैरिफ को लेकर जो है वो जरूर मोदी जी के बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया है उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग जो है वो कम से कम टैरिफ जो है वो देना पड़े अमेरिका को। वो चीज तो चल रही है। लेकिन सर जब ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो उसमें इतना ना तो उनकी पब्लिक सीरियस होती है और ना हमारी पब्लिक हमारे लोगों की बात सुन के कोई सीरियस। चीमा, मैं तुम्हें बता दूं कि भारत ना कभी किसी से डरा था और ना भारत कभी किसी से डरेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे 140 करोड़ सच्चे भारतीयों का साथ है। तो भारत को किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। भारत अमेरिका की ना जी हजूरी करेगा ना ट्रंप की दादागिरी को चलने देगा। ये बूट पॉलिश का काम सिर्फ तुम पाकिस्तानियों का है और जी हजूरी सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। अगर तुम्हें यह लगता है कि भारत का अमेरिका के बिना गुजारा नहीं है तो ये बात भी याद रखना कि अमेरिका का भी भारत के बिना गुजारा नहीं है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी यूरोपियन यूनियन से लेके हर देश को आज भारत की जरूरत है। यार चीमा, कभी तो कॉमन सेंस यूज कर लिया करो।
क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो सब कुछ खुद बनाता हो, चाहे वो हथियार हो या फिर एग्रीकल्चर हो? हर देश कहीं ना कहीं दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। पर शायद ये बातें तुम्हारी मदरसा की किताबों में पढ़ाई नहीं जाती। उस देश से हम क्या ही उम्मीद करेंगे जहां पे पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कहता है कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ में लेकर डूबेंगे। ऐसी गिरी हुई सोच है पाकिस्तानी जनरल्स और फील्ड मार्शल की। तो सोचो कि एक आम पाकिस्तानी क्या ही सोच रखता होगा। लेकिन मैडम एक बात बताएं, आपने ये चाइना का जिक्र किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है? जो आप बात कर रही हैं इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, डू यू थिंक दिस? नहीं सर, दूर तो हम नहीं हो सकते। हमने इतना पैसा खा रखा है कि अगर हम चाहें भी तो हम दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है उसका हमने इतना पैसा या फंसा दिया है कि बेचारे का ना तो सीपैक बना रहे हैं और ना बंद कर रहे हैं। कोई चक्कर ही समझ नहीं आ रही चाइनीज को। लेकिन हाँ, भारत से अगर उनके टर्म्स बेहतर होते चले गए तो यकीनन वो थोड़ा बहुत हमें टफ टाइम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ये सोच है ना कि जी हमारे खिलाफ कर देते हैं। जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि जी अगर वही जो हमने पहले भी बात की थी मेजर गौरव आर्या की कि जी अगर आपको लोन जो है वो जनवरी में मिलना है तो उसके वजह अक्टूबर में दे दें ताकि वो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम मिले। तो हो सकता है चाइना के साथ भी कोई इस तरह की बात हो कि वो चाइना ने हमें कोई पैसा वैसा देना हो तो उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो बड़ी कंट्रीज या दो ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी है, उनके दरमियान दोस्ती है, उसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो चाइना जाते हैं बार बार पैसा मांगने के लिए या कोई ना कोई किस्म का मदद लेने के लिए जाते हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं। हम ऐसी क्या चीज है जो हम चाइना को दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ सीपैक बन रहा है, उसमें भी दबा के करप्शन हो रही है 12 साल में, कुछ भी उसमें नहीं हुआ है। सभी लोग जानते हैं उसकी हकीकत भी, और कौन कौन पैसा खा के भाग गया, आसिम सलीम बाजवा और जिनके पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ है, तो वो भी लोगों को मालूम है। दूसरी तरफ उनका चाबहार पोर्ट जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, और इधर से अगर उनकी बातचीत चाइना से अच्छी हो गई, जो कि लग रहा है कि अभी कुछ अरसे चलेगी, तो यकीनन पाकिस्तान का तो उसमें नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो हमें तो ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं चाइना भी ना हमारे पास से निकल ना जाए। अगर कुछ वापस नहीं ले सकता तो मजीद कुछ और देने में हो सकता है कि चाइना जो है वो मना कर दे पाकिस्तान को, फंड मजीद ना दे। मैडम आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? हमारा जो है ना फंड बंद आप फंड बंद कराना चाहती हैं हमारे? मैं आपका साहब ला लिया थोड़ा पूरा सर, जब तक ये बंद नहीं होगा ना हम लोग खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे। जब तक हमें ये IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया इधर से पैसा मिलता रहेगा, हमारे लोगों ने काम करना जो है वो शुरू नहीं करना है। ये इसी पे रह गए हैं, पहले फिर भी शायद कुछ हुआ करता था। हम काम तो कर रहे हैं। अभी देखिए अमेरिकन ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिनरल सेक्टर में वो आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो मिनरल सेक्टर है उसमें इस वक्त 2027 के अंदर वहां से प्रोडक्शन शुरू हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं। वहां पे इस वक्त बड़े पैमाने पे लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें, मतलब वो उसकी जो प्रोडक्शन है जो मार्केट में चली जाएगी वो 2028 में, जो इट मीन्स के बैक एंड पे बहुत सालों से काम हो रहा है और वो काम 27 में, अभी अगले 2 साल में आपके यहाँ कॉपर ही कॉपर बेच रही होंगी मैडम। हो सकता है आप कहें कि मैंने मीडिया में काम नहीं करना, मैंने कॉपर बेचनी है। तो आप ये भी तो देखें ना, हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इसलिए तो नहीं हमें कोई छोड़ सकता। आप देखें हमारे पास, मैं जब तो देख के हैरानगी होती है मैडम, इतनी अच्छी खबरें आती हैं लेकिन हमारे दोस्त भाई जो पाकिस्तानी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैडम इन्होंने बात की थी कि मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? रोज इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हालांकि बात कोई नहीं है। आप कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को बोलते हुए उसके मुंह से लफ्ज न्यूक्लियर बता दें जो उसने लिया हो? कभी नहीं। लेकिन वो मीडिया में एक चीज लेके आते हैं ताकि वेस्ट को दिखाएं, अमेरिका को, यूरोपियन प्रेस को दिखाएं कि पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर चला देगा। न्यूक्लियर भाई हमला आप कर देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर की जो है ना, न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है। तो ये जो पाकिस्तान को बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कहा जाता है, आप आरजू जी आपने बिल्कुल सही कहा। ये लड़ाई है और ये दोस्ती है दो बड़ी शक्तियों की, दो बड़े देशों की। एक तरफ भारत जो कि हाथी है और दूसरी ओर चाइना जो कि ड्रैगन है। पाकिस्तान को बोलने का ना हक है ना पाकिस्तान की औकात। और रही बात सीपैक की, वो तो कई साल पहले कचरे के ढेर में जा चुका है, जहां पे इतनी करप्शन हुई कि पाकिस्तान के पूर्व जनरल पाकिस्तान को लूट के भाग चुके हैं। और अगर कोई देश बार बार फंड्स मांगता है, बार बार लोन मांगता है, और अगर कुछ सालों में कई बार उसको 25 से 30 बार
किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़े तो फिर उसे लोन नहीं, उसे बी कहते हैं, जो हाल पाकिस्तान का है। इसलिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल भिखारी कहते हैं। जिमा, तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर की धमकी नहीं देता, यानी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं करता, तो फिर पाकिस्तानियों ने भारत को कॉपी करके न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाया था? क्यों पाकिस्तानी बार बार भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं? और तुम्हारे नेताओं ने यह कहा था कि पाकिस्तान की जनता घास खा लेगी पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखेंगे, तो वो किस लिए? चीमा साहब, मुझे लगता है या तो आप बहुत भोले और मासूम हो, या फिर कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चालाक हो, या फिर कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चालाक हो। चीमा साहब, बादाम खाओ बादाम, ताकि दिमाग थोड़ा तेज हो और ऐसी बहकी बहकी बातें ना करो। अमेरिका, इंडिया जो है वो अमेरिका से मदद लेना चाहता है कि मुझे बचाएं मेरे ऊपर कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर ही ना चला दे। सर हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है ना, शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मिच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम शेख रशीद तो एक, अब आप शेख सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं है सर, सिर्फ ओके सर ख्वाजा आसिफ सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। नहीं, मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर भी लोग बात कर देते हैं, उनके पास भी। मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, तारीख में ले जाऊं। जब 98 में जब इंडिया ने टेस्ट किया था, तो आपको पता है अडवाणी साहब, LK अडवाणी साहब, जो भी बीजेपी के जिंदा हयात हैं, और वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान सुन लो कान खोल के, अब हम तुम्हें बताएंगे इस खित्ते के चौधरी हम हैं। मतलब टेस्ट इंडिया करे। अब देखे ना वो, अब देखे मजे की बात सुने, क्या पहले न्यूक्लियर वेपन बनाना किसने शुरू किया? इंडिया ने। पहले टेस्ट किसने किया? इंडिया ने। और इंडिया क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है। पहले आप हमें उस साइड पे लेके गए, अब कह रहे हो न्यूक्लियर चला देना। अब इस सवाल का जवाब है आपके पास कि बनाया उन्होंने, टेस्ट उन्होंने किया, लेकिन चलाएंगे हम। ये क्या चीज है? मतलब इसको आप कैसे कहेंगे मैडम? अब इसमें शेख रशीद ना डाल दें इसमें एक्चुअली। नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट यूज जो एग्रीमेंट है या क्या होता है उसमें हम नहीं तैयार हुए ना कि फर्स्ट यूज नहीं होगी। इंडिया ने तो कहा। हाँ। नहीं, मैं बताता हूँ वो जो आप बात कह रही है, एग्रीमेंट कोई नहीं है हमारा और इंडिया का, डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जिसमें डॉक्ट्रिन ये है, हमारी डॉक्ट्रिन ये है फर्स्ट यूज, उनकी है नो फर्स्ट यूज। कोई ऑफिशियली नहीं है, अब वो भी चेंज कर रहे हैं। अब राजनाथ सिंह की आप 2019-20 की स्पीच सुन लें तो वो यही कहते थे कि जनाब मैं जो है वो नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज पे जाने लगा हूं। ये बातें वहां पे इंडिया में क्लियर है। और दूसरी बात, वो कोई एग्रीमेंट थोड़ा है, वो हम बेशक नो फर्स्ट यूज कहते रहे, चला वो दें पहले, ये कौन सा कोई फार्मूला है? हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, माड़ा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। हम तो उनको इसलिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने कमर चीमा की बातों का बहुत ही दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लगभग 80 साल हो गए हैं, आज भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां है। पाकिस्तान बना था झूठ की बुनियाद पे और मजहब का चूरन बेच के। और मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मुझे लगता है कि जो पार्टीशन हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, वो मजहब के नाम पे नहीं, IQ या बल्कि दिमाग के हिसाब से हुआ था। तो डफरों का एक अलग मुल्क बना दिया गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।